तो फ्रेंड्स हमारा नेटवर्क का ये नया लेयर की बात चल रही है यहाँ पर। तो मैंने पिछले वीडियो में बहुत कुछ चला दिया, यहाँ पर स्टार्ट कर दिया यहाँ पर। तो यहाँ पर जितने भी पार्ट वाइज हमारी वीडियोस होती है, कई पार्ट वाइज वीडियो आप देखें। टोपोलॉजी क्या होती है, टोपोलॉजी कितने टाइप की होती है, यहाँ पर मैंने आपको समझाया था। प्लस मैंने आपको कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज समझाया था। पॉइंट टू मल्टी पॉइंट टोपोलॉजी समझाई थी मैंने आपको। स्विच के बारे में समझाया था, स्विच क्या है, बस टोपोलॉजी क्या होती है, यहाँ पर कितने टाइप के अंदर एडवांटेज डिसएडवांटेज समझाए थे मैंने अलग अलग। इन सभी की मैंने वीडियो बनाकर रखी हुई है यहाँ पर नेटवर्क की प्लेलिस्ट के अंदर। ओके, तो वो वीडियो जाकर आप देखें। प्लस मैंने आपको अलग अलग और सिस्टम्स के बारे में समझाया यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर हाइब्रिड टोपोलॉजी क्या होती है, यहाँ पर कितने टाइप की एडवांटेज डिसएडवांटेज टोपोलॉजीज, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, नेटवर्क के कुछ बैकबोन्स के बारे में समझाया था, नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में समझाया था। तो मैंने आपको अभी जो लेयर समझाने जा रहा हूँ यहाँ पर, ओके, OSI लेयर्स वगैरह समझा रहा हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा नेटवर्क गेटवे जो होता है, यहाँ पर OSI मॉडल्स वगैरह, और यहाँ पर OSI मॉडल के अंदर कौन कौन से यहाँ पर डिफरेंट टाइप के यहाँ पर हिस्ट्री के साथ क्यों क्रिएट किया गया है, OSI मॉडल के अंदर कौन कौन से प्रोटोकॉल्स, उसके अंदर कौन कौन से नए इन्वेंशन चेंजिंग किए गए। मैं लेयर पढ़ा रहा हूँ आपका, लेयर का टॉपिक कल यहाँ पर देख सकते हो नेटवर्क के अंदर। तो सभी लेयर के बारे में एप्लीकेशंस लेयर समझाया था, किस तरह से काम करता है, यहाँ पर एप्लीकेशंस लेयर किस किस तरह से काम करता है। फिर यहाँ पर मैंने नेट और कुछ और अलग अलग यहाँ पर सेशंस लेयर्स, प्रेजेंटेशन लेयर वगैरह मैंने आपको समझाया था यहाँ पर। ओके, तो हर लेयर की अपनी अपनी खासियत होती है। ट्रांसफर लेयर क्यों यूज़ होता है, यहाँ पर डेटा किस तरह से हमारे एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर या तो फिर एक कंप्यूटर से इंटरनेट के अंदर कैसे ट्रांसफ़र होता है यहाँ पर। ओके, फिर चाहे फिर हमारा केबल के थ्रू हम क्रॉस केबल हो या मल्टीपल केबल को, कोई भी केबल हो, कोई भी डिवाइस हो, किस तरह से वो नेटवर्क को कनेक्ट करता है यहाँ पर। फिर नेटवर्क लेयर समझाया था यहाँ पर। ओके, नेटवर्क लेयर क्या होता है यहाँ पर, नेटवर्क लेयर किस तरह से वर्क करता है यहाँ पर, ये भी समझाया था आपको मैंने, समझाया था मैंने। ओके, तो आज हमारा जो स्टार्ट होने वाला है डेटा लिंक लेयर। तो क्या होता है डेटा लिंक लेयर और हम क्यों यूज़ करते हैं डेटा लिंक लेयर को। तो डेटा लिंक लेयर OSI मॉडल का ही ये दूसरा लेयर नंबर 2 कहा जाता है, यहाँ पर लेयर 2 कहा जाता है यहाँ पर। तो मैंने जैसा कि कहा था कि अगर आपने मेरी पिछली वीडियो मैंने पार्ट वाइज देखी होगी तभी ये आपको समझ में आएगा। तो ये इम्पोर्टेंट है पार्ट वाइज वीडियो देखिए मेरी, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। तो डेटा लिंक लेयर क्या होता है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि द डेटा लिंक लेयर प्रोवाइड नोड टू नोड डेटा ट्रांसफर अ लिंक बिटवीन टू डायरेक्टली कनेक्टेड नोड। तो डेटा लिंक लेयर ऐसा एक लेयर है, नोड मतलब एक भाग से, मतलब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के अंदर जब ट्रांसफर करते हो डेटा, उन दोनों के बीच में जो डायरेक्टली कनेक्शन जो होता है, और फिर यहाँ पर डिटेक्ट जो होता है यहाँ पर पॉसिबिलिटी जो कुछ प्रॉब्लम होती है यहाँ पर एरर की, तो इनको फिजिकल लेयर के साथ कनेक्ट करने के लिए डेटा लिंक लेयर काम करता है यहाँ पर। तो इट डिटेक्ट्स एंड पॉसिबल करेक्ट एरर दैट में अकर इन द फिजिकल लेयर। तो कभी कभी हम यूजी ब्राउज़र आप यूज़ करते हो, तो यूजी ब्राउज़र की हमारे मोबाइल के अंदर कभी कभी हम लिंक पर हम एरर मिलती है यहाँ पर, या फिर रे डाउनलोड ऐसा लिखा होता है यहाँ पर, या नेटवर्क अनरीचेबल ऐसा कुछ आता है। तो वो कौन करवाता है, एप्लीकेशन लेयर तो सिर्फ बता देती है कि ये आपका डेटा है, लेकिन वो मैसेज कौन भेजता है, वो मैसेज भेजती है आपका नेटवर्क लेयर तो है, लेकिन डेटा लिंक लेयर भी बताती है यहाँ पर कि ये डेटा यहाँ से इस सिस्टम के अंदर नहीं आ रहा है। कभी कभी आपको जो सिस्टम बताने जा रहा हूँ यहाँ पर, तो मान लो कि अगर आपका कंप्यूटर चल रहा है इंटरनेट के अंदर और आप यूट्यूब का कोई भी आप देख रहे हो वीडियो सॉन्ग्स वगैरह, तो बीच में से आप इंटरनेट का केबल निकाल दोगे तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ऑटोमेटिकली बताएगा कि आपका इंटरनेट नहीं चल रहा है।
ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये फिजिकल लेयर के ऊपर तो होता ही यहाँ पर, लेकिन वो फिजिकल लेयर के ऊपर से जो डेटा को लेने का काम, मतलब उठाने का काम जो होता है, वो डेटा लिंक लेयर का काम होता है यहाँ पर। तो it defines the protocol establish and terminate connection between two physical connected device, चाहे वो कंप्यूटर से स्विच हो, चाहे वो राउटर से राउटर हो, चाहे फिर वो कंप्यूटर से कंप्यूटर हो, चाहे वो मोबाइल से कंप्यूटर हो, चाहे फिर वो मोबाइल से मोबाइल का वायरलेस टावर हो। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो अपने मोबाइल से स्विच ऑफ करके फिर आपको आप पावर ऑन करोगे तो आपका जो मोबाइल का टावर है डायरेक्टली नहीं आ जाएगा, वो पहले फाइंड करेगा आपके टावर की फ्रीक्वेंसी को, आपके टावर के नेटवर्क को। तो ये क्या होता है कि ये फिजिकली तो आपका कनेक्शन सिस्टम तो चल रहा है यहाँ पर, लेकिन जो कनेक्शन आपका रिसीव कर रहा है और आपका रिस्पांस देने वाला जो टावर होता है मोबाइल का, तो वो टर्मिनेट कर लेता है, आपको फिर से रिकनेक्ट कर लेता है। तो ये काम होता है डेटा लिंक लेयर का काम होता है। इट ऑल्सो डिफाइन द प्रोटोकॉल फॉर फ्लो कंट्रोल बिटवीन देम। यही सिस्टम होता है यहाँ पर कि डिफाइन होता है प्रोटोकॉल, इसके अंदर भी प्रोटोकॉल्स होते हैं। तो ये क्या करता है, किसके लिए करता है कि फ्लो कंट्रोल देम बिटवीन, उसका जो कंट्रोल होता है मतलब डेटा को फ्लो करना है, मतलब डेटा को जाने के लिए एक स्पेशल एक दोनों के बीच में कम्युनिकेशन सेटअप करता है यहाँ पर ट्रांसपोर्ट लेयर की तरह। लेकिन ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है कि ट्रांसफर डेटा करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है, लेकिन ये डेटा लिंक लेयर क्या करता है कि डेटा के बीच में जो लिंक डालनी होती है, एंटर को मतलब टर्मिनेट करवाना होता है, दोनों के नेटवर्क को कनेक्शन को बनाने के लिए यही डेटा लिंक लेयर काम करता है। तो अगर आप राउटर से राउटर कनेक्ट करते हो या तो फिर आपका स्विच से स्विच करते हो या तो फिर आपका कंप्यूटर का कोई सर्वर कनेक्ट करते हो, फिर भी कंप्यूटर से डायरेक्ट सर्वर कनेक्ट नहीं होता, इन दोनों के बीच में कोई ना कोई आपकी सिस्टम होती है यहाँ पर। तो वो सिस्टम होती है स्विच की। तो स्विच भी एक सेंट्रलाइज डिवाइस होने के बावजूद भी वो टू वे कम्युनिकेशन होता है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर डेटा लिंक लेयर ही काम करेगा आपको कम्युनिकेशन में लाने के लिए, आपके डेटा को सेंड करने के लिए। तो यहाँ पर और अच्छी तरह से समझते हैं कि IEEE 802 डिवाइड द डेटा लिंक लेयर इनटू टू सब लेयर। ओके, तो उनके खुद के सब लेयर होता है यहाँ पर। पहला जो होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ओके, ये प्रोटोकॉल नहीं है लेकिन एक मीडिया एक्सेस कंट्रोल सिस्टम से यहाँ पर। ओके, ये इसको फिजिकल एड्रेस कहा जाता है, मैक एड्रेस कहा जाता है इसको, और ये सभी कंप्यूटर के सभी के अंदर अलग अलग होते हैं, यहाँ पर कभी भी सेम नहीं होगा। तो बात कर लेते हैं हम मीडिया एक्सेस कंट्रोल की। ये 48 बिट का होता है, 48 बिट का मैक एड्रेस होता है। मैक एड्रेस जो आप मीडिया एक्सेस कंट्रोल बोलते हो, यहाँ पर काम होता है कि मीडिया को एक्सेस करवाना, उसको कंट्रोल करना। यहाँ पर मीडिया एक्सेस कंट्रोल, जिसको मैक एड्रेस इसलिए कहा जाता है क्योंकि दो डिवाइस अलग अलग है और उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है मैं समझाऊंगा। लेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग हाउ डिवाइस इन अ नेटवर्क गेन एक्सेस टू मीडिया मीडियम एंड परमिशन टू ट्रांसमिट डेटा नो एज OS फिजिकल एड्रेस। तो ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है डेटा लिंक लेयर की, और ये डेटा लिंक लेयर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो दोनों कम्युनिकेशन के अंदर डेटा को फ्लो करने की जिम्मेदारी जो फर्स्ट लेता है वो मैक एड्रेस लेता है यहाँ पर, जिसको फिजिकल यहाँ पर कहा जाता है एड्रेस। तो मीडिया एक्सेस कंट्रोल उसी तरह से आपके मोबाइल में भी मीडिया एक्सेस कंट्रोल होता है, जैसे कि आपके जो आपकी जो मोबाइल का डिवाइस होता है EMI सिस्टम होती है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है कि मैक एड्रेस आपके कंप्यूटर के अंदर एक नंबर होता है यहाँ पर। ओके, और वो नंबर दूसरे किसी भी पूरे वर्ल्ड के अंदर किसी भी दूसरी कंप्यूटर के पास नहीं मिलेगा, सेम नहीं मिलेगा, क्योंकि जहाँ से ये कंपनी बनाती है मदरबोर्ड कंपनी, उसी के अंदर जब ये मीडिया हम जब इस पोर्ट के अंदर इस हमारे कंप्यूटर के यहाँ पर हम जब नेटवर्क केबल एंटर करते हैं, ओके, इसी पोर्ट के अंदर जब उसका सिस्टम ऐड किया जाता है कि जब ये इंटरनेट के साथ जुड़े तो इसका नंबर मीडिया एक्सेस इस तरह से होता है। यहाँ पर एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर जो 3 होता है, यहाँ पर 3 मतलब ये 24 और ये 24 दोनों को डिवाइड कर लिया जाता है यहाँ पर। ओके,
मीडिया एक्सेस कंट्रोल, यही लेयर यहाँ पर लिखा है कि लेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग हाउ डिवाइस इन अ नेटवर्क गेन एक्सेस टू मीडिया। तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है कि इस डेटा लिंक लेयर को दोनों के बीच कनेक्शन करने के लिए, उसको डेटा को फ्लो करने के लिए पहला लेयर काम करता है कि मीडिया को एक्सेस करने के लिए और इसके ऊपर कंट्रोल करने के लिए। ओके, और यहाँ पर परमिशन और ट्रांसफर डेटा को किस तरह से किया जाएगा इसके लिए होता है। उसको दूसरी तरह से जाना जाता है फिजिकल एड्रेस के थ्रू। ओके, फिजिकल एड्रेस के थ्रू जाना जाता है यहाँ पर। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर सिर्फ यही नहीं होता, कोई एक्सटर्नल कार्ड नेटवर्क का लेते हो तब भी ये फिजिकल एड्रेस उसके अंदर एंटर होता है यहाँ पर, क्योंकि हमारा कोई भी इंटरनेट का वायर इसके साथ कनेक्ट होता है तो ये एड्रेस उसके पास जाएगा। कोई भी आदमी पकड़ा जाता है या फिर उसकी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसके दो रिस्पॉन्सिबल होता है, एक आईपी एड्रेस होता है और दूसरा होता है इसका मैक एड्रेस। ओके, तो ये क्या होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम हो आपकी, कोई भी आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करो इस मदरबोर्ड के ऊपर, चाहे विंडोज 8, विंडोज 7, विंडोज 8.1, लिनक्स कोई भी हो, मैक एड्रेस वही रहेगा जो आपके मदरबोर्ड जहाँ से जिस कंपनी ने बना है और उसने ये जो नेटवर्क का पोर्ट एंटर किया है वही रहेगा, क्योंकि ये यूनिक होता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर। इससे पता चल जाता है कि कौन सा डिवाइस कहाँ से यूज़ कर रहा है, कौन सा सिस्टम यूज़ कर रहा है। उसी तरह से कोई एक्सटर्नल बाहर का कोई कार्ड एंटर करते हो, ओके, ये अगर आप देखोगे कि ये कार्ड एंटर है यहाँ पर, ये नेटवर्क कार्ड होता है यहाँ पर, इसको भी मैक एड्रेस होता ही यहाँ पर। ओके, तो ये भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर। अब बात कर लेते हैं कि वाईफाई, तो वाईफाई का कोई भी आप इस्तेमाल करती है, आपका मोबाइल भी हो चाहे फिर आपका वायरलेस टावर भी क्यों ना हो, उसका भी अपना मैक एड्रेस होता है यहाँ पर। यही मीडिया एक्सेस कंट्रोल करने के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो डेटा लिंक लेयर किस तरह से काम करता है, इसके अंदर पहले से डिफाइन किया जाता है प्रोटोकॉल को कि ये डेटा किस से सेंड करेगा। ओके, तो पहला जो होता है मैक हेडर लगता है उसके ऊपर। ओके, उसके बाद यहाँ पर होता है कि किस तरह से आपको बताना मैं चाहता हूँ कि आपको सीधा कंट्रोल पैनल में आना है, फिर आपको नेटवर्क एंड इंटरनेट के अंदर आना है, फिर आपको नेटवर्क कनेक्शन के अंदर आना है। नेटवर्क कनेक्शन में आओगे तो उसके अंदर राइट क्लिक करना है, और सीधा उसकी आपके डिटेल में चले जाओगे, एड्रेस पर जाना, स्टेटस पर जाना है। तो जो डिटेल होती है यहाँ पर, राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पर फिजिकल एड्रेस आपको मिल जाएगा यहाँ पर। ओके, तो ये फिजिकल एड्रेस हमेशा परमानेंटली होता है, जब तक आपका कंप्यूटर चल रहा है तब तक। ओके, तो यहाँ पर बात आती है कि जो हमारा कंप्यूटर जो होता है, कोई भी हमारा कंप्यूटर जो होता है, उसके अंदर 3 तरह के आईपी एड्रेस होते हैं, इम्पोर्टेंट होते हैं यहाँ पर, चाहे फिर आपको कोई भी यूज़ करो आईपी एड्रेस। तो फर्स्ट होता है यहाँ पर हमारा फिजिकल एड्रेस, क्योंकि ये तो हमें चाहे फिर हम कोई भी यूज़ करो ये चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये यूनिक होता है हमारे गाड़ी की नंबर प्लेट की तरह। ओके, वो चेंज नहीं होती, उसी तरह से यहाँ पर ये होती है यहाँ पर। तो इससे पता चल जाता है कि ये यहाँ से डेटा आया था। सेकंड कि हमारा आईपी एड्रेस होता है। ओके, तीसरा होता है हमारा डीएनएस, या फिर हमारा गेटवे कहो तो डीएनएस डीएचसीपी ये तो होता ही यहाँ पर, लेकिन जो ज़्यादातर होता है गेटवे होता है। तो आईपी एड्रेस, गेटवे और ये चीज़, 3 चीज़ों के कारण ये डेटा लिंक लेयर काम आता है यहाँ पर। ओके, तो डीएचसीपी सर्वर अगर आपके पास सर्वर नहीं है तब भी ये डीएचसीपी सर्वर आपके बिना आप कम्युनिकेशन करवा सकते हो। लेकिन ये 4 चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है कि आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम, आपका फिजिकल एड्रेस तो ऑटोमेटिकली वो डिटेक्ट कर लेगा आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, क्योंकि ये हमारे मदर बोर्ड के ऊपर पहले से ही होता है यहाँ पर। फिर दूसरा उसका पार्ट जो है यहाँ पर लॉजिक लिंक कंट्रोल LLC। ओके, तो थैंक्स टू वॉचिंग माय वीडियो, क्लिक ऑन सब्सक्राइब, क्लिक ऑन लाइक बटन, और मैं इसको दूसरे पार्ट के अंदर कंटिन्यू करूँगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लंबा हो चुका है। तो थैंक्स टू वॉचिंग माय वीडियो। तो फ्रेंड्स, ये मेरे सोशल नॉलेज एंड एंटरटेनमेंट चैनल है ये, और इस चैनल के अंदर आपको सब्सक्राइब कर क्लिक कीजिए, और यहाँ पर सब्सक्राइब कर क्लिक करने से आपका जीमेल आईडी के अंदर आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा जो भी मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा, और बेल आइकन पर क्लिक करने से आपको नोटिफिकेशन मिलेगा आपके अकाउंट के ऊपर। आपका जो यूट्यूब का जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, जो भी आपका मोबाइल के अंदर आप यूट्यूब चला रहे हो या तो फिर आपको ब्राउज़र वाइज आप यूट्यूब चला रहे हो, तो भी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। मैं तरह तरह की वीडियो यहाँ पर अपलोड करता रहता हूँ। फिर
और एक टाइम के अंदर आपको बताता रहेगा कि कौन कौन से आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। यहाँ पर प्लेलिस्ट है, तो प्लेलिस्ट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर मेरी सारी प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। ये कंट्रोल पैनल की सीरीज़ की प्लेलिस्ट है, तो मैं कहूँगा कि ये सारी पार्ट वाइज है, तो पहले पार्ट वाइज ही ये वीडियो देखे तभी आपको पता चलेगा। और यहाँ पर दूसरी प्लेलिस्ट है यहाँ पर विंडोज़ की, तो विंडोज़ 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स है, तो ये भी प्लेलिस्ट है। तो सब्सक्राइब पर क्लिक करने से और बेल आइकन पर क्लिक करने से आपको ज़्यादातर नोटिफिकेशन मिलेगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।